एक बार बुद्ध भगवान के पास एक व्यक्ति आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरे मन में बहुत गंदे और बुरे विचार आते हैं। मैं क्या करूं जिससे ये विचार मेरे मन से हमेशा के लिए चले जाएं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, क्या तुमने कभी किसी नदी या तालाब के पानी में अपनी परछाई देखी है? वह व्यक्ति बोला, हाँ भगवान, मैंने देखा है। बुद्ध ने पूछा, अगर उस पानी में कीचड़ हो या पानी गंदा हो तो क्या तुम अपनी परछाई साफ साफ देख पाओगे? वह व्यक्ति सोचने लगा और फिर बोला, नहीं भगवान, गंदे पानी में मेरी परछाई धुंधली और अस्पष्ट दिखेगी। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, उसी तरह जब तुम्हारा मन गंदे विचारों से भरा होता है तो तुम्हें सत्य और सही दिशा साफ नजर नहीं आती, लेकिन जिस तरह शांत और स्वच्छ पानी में परछाई साफ दिखती है, वैसे ही शांत और निर्मल मन में सच्चाई और शांति का अनुभव होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, भगवान, तो मैं क्या करूं जिससे मेरा मन शुद्ध हो जाए और गंदे विचार खत्म हो जाएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने विचारों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब तुम शांत मन से विचारों को देखोगे और उन्हें आने जाने दोगे, तब वे स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन की शुद्धता को प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध की इस शिक्षा से व्यक्ति को यह समझ में आया कि विचारों को दबाने या उनसे लड़ने की बजाय उन्हें समझना और उनसे स्वयं को अलग करना महत्वपूर्ण है। मन की शुद्धता ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आती है। बुद्ध ने व्यक्ति की रुचि को देखकर आगे कहा, हमारा मन एक बाग की तरह है। यदि हम उसे ठीक से नहीं संभालते और ध्यान नहीं देते तो उसमें जंगली घास और कांटे उगाते हैं, जैसे गंदे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। लेकिन यदि हम मन की देखभाल करते हैं, ध्यान के द्वारा इसे साफ करते हैं, तो उसमें सुंदर फूल खिलने लगते हैं, यानी अच्छे और सकारात्मक विचार आते हैं। व्यक्ति ने पूछा, भगवान, ध्यान से वास्तव में क्या होगा? बुद्ध ने कहा, ध्यान मन को शांत करने का मार्ग है। जैसे एक जंगली हाथी को वश में करने के लिए उसे कड़ी लगाम की जरूरत होती है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को नियंत्रित करने का माध्यम है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तब तुम अपने विचारों को न केवल देख पाओगे, बल्कि समझ भी पाओगे कि ये विचार वास्तविकता नहीं है। वे केवल तुम्हारे मन की अवस्थाएं हैं और तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम उन पर ध्यान ना दो। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई झरना है और उसके नीचे पत्थर रखा हुआ है। झरने का पानी लगातार उस पत्थर पर गिरता रहता है, लेकिन पत्थर वहां से हिलता नहीं। ऐसे ही तुम्हारा मन अगर एक शांत स्थिर पत्थर जैसा हो जाएगा, तो चाहे कितने भी गंदे विचार आएं, वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने ध्यान की प्रक्रिया को और विस्तार से समझाया। जब तुम ध्यान करते हो तो गंदे विचार खुद ब खुद निकलकर बाहर आ जाएंगे। तुम्हें उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी, बस उन्हें आने दो और जाने दो, जैसे हवा चलती है और फिर शांत हो जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, तुम्हारे गंदे विचार कम होते जाएंगे और एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। व्यक्ति को अब समझ में आने लगा कि गंदे विचारों को खत्म करने का रास्ता खुद से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उन्हें ध्यान से समझना, उनका निरीक्षण करना और उन्हें जाने देना है। बुद्ध ने अंत में कहा, सत्य, शांति और आनंद की प्राप्ति तभी संभव है जब तुम अपने मन को समझकर उसे शांत और शुद्ध बनाओगे। ध्यान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने से तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और सभी गंदे विचार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध का धन्यवाद करता है और शांति और ध्यान का अभ्यास करने का निश्चय करता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं समझ गया कि ध्यान से मन को शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ये विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। मुझे क्या करना चाहिए जब गंदे विचार बार बार आकर मुझे विचलित करते हैं? बुद्ध ने व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और फिर एक और कहानी सुनाई। एक बार एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। ध्यान करते हुए उसने देखा कि नदी में एक लकड़ी का टुकड़ा बहकर आ रहा है और उस पर बहुत सारी गंदगी जमा हो गई है। साधु ने सोचा कि वह उस लकड़ी को साफ कर देगा ताकि यह नदी में तैरते हुए स्वच्छ हो जाए।
उसने लकड़ी को नदी से बाहर निकाला और उसकी गंदगी को साफ करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह एक तरफ से गंदगी साफ करता, दूसरी तरफ और ज्यादा गंदगी जम जाती। वह जितना सफाई करने की कोशिश करता, उतनी ही गंदगी बढ़ती जाती। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से साधु की गलती क्या थी? व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह बार बार उसी प्रक्रिया को दोहरा रहा था, लेकिन परिणाम नहीं बदल रहे थे। शायद उसे गंदगी को नदी के प्रवाह के साथ छोड़ देना चाहिए था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। गंदे विचारों से लड़ने और उन्हें जबरदस्ती हटाने का प्रयास वैसा ही है जैसा कि उस साधु ने किया। जब हम विचारों से लड़ने की कोशिश करते हैं तो वे और शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें आने देते हैं और उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए जाने देते हैं तो वे स्वतः ही चले जाते हैं, जैसे नदी का प्रवाह लकड़ी के टुकड़े को स्वच्छ कर देता। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान में विचारों का आना स्वाभाविक है। तुम्हारा काम केवल उन्हें देखने का है, उनसे चिपकने का नहीं। जब तुम किसी विचार को देखो तो बस उसे पहचानो और उसे जाने दो। समय के साथ तुम्हारे विचार कमजोर पड़ने लगेंगे और अंततः शांत हो जाएंगे। व्यक्ति ने फिर पूछा, लेकिन भगवान, मैं इन विचारों के प्रति इतना आकर्षित क्यों होता हूं? क्यों मेरा मन बार बार उन्हीं गंदे विचारों की ओर खींचता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह हमारी प्रकृति है कि हम उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें तत्काल सुख देती हैं, भले ही वे अस्थायी और हानिकारक हों। गंदे विचार अक्सर हमारी इच्छाओं, लालच और अहंकार से जुड़े होते हैं और हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये विचार अस्थायी हैं और वे हमें लंबे समय तक पीड़ा ही देते हैं। उन्होंने कहा, समय के साथ जब तुम ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम्हारी समझ गहरी होती जाएगी। तुम्हें यह एहसास होगा कि गंदे विचार न केवल अस्थायी हैं, बल्कि वे तुम्हारे वास्तविक स्वभाव से भी अलग हैं। तुम उन विचारों के ऊपर उठ सकते हो और उन्हें केवल एक अवलोकन के रूप में देख सकते हो। बुद्ध ने इस बातचीत को समाप्त करते हुए कहा, मन का स्वभाव स्वच्छ और शांत है। जब तुम उसे गंदगी से मुक्त करोगे तो तुम्हारे भीतर करुणा, प्रेम और शांति की धारा बहने लगेगी। इसे पाने का तरीका संघर्ष नहीं, बल्कि ध्यान, करुणा और समझ है। व्यक्ति अब पूरी तरह से संतुष्ट और प्रेरित था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और ध्यान का नियमित अभ्यास करने का प्रण लिया, ताकि वह अपने मन को शुद्ध कर सके और आंतरिक शांति पा सके। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। इससे हमें और प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियां लेकर आएं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर थोड़ा मजाकिया अंदाज जोड़ना चाहें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, सब्सक्राइब करोगे तो समझो मन के सारे गंदे विचार उड़ जाएंगे, और नहीं किए तो भगवान बुद्ध भी नाराज हो सकते हैं। हे